हेलो बेटा, हाउ आर यू? फाइन. ओके. सो लास्ट वीडियो में आपने क्या देखा था बेटा? देयर आर 4 टाइप ऑफ स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन. दैट वाज द प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स. सो इससे आगे हम डिस्कस करते हैं बेटा. सो दैट वाज द स्टेट ऑफ द सिस्टम. दैट वाज द स्टेट ऑफ द सिस्टम. नाउ बेटा, the next topic is that the internal energy. बेटा इसके नाम से लग रहा है कि द एनर्जी कंटेंट ऑफ ए सिस्टम. किसी सिस्टम में जितनी एनर्जी होगी, जैसे मान लो बेटा हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में भी कुछ ना कुछ एनर्जी है. ये तो आप जानती हो ना, हमारी बॉडी भी कुछ ना कुछ एनर्जी कंटेन कर रखा है इसमें. तो ये क्या हो गया, जितनी एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर होगी इनसाइड द सिस्टम, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी. हर सिस्टम के अंदर एनर्जी होती है, हर सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होती है. जैसे मान लो पार्टिकल्स ही है तो पार्टिकल्स के मूवमेंट, लिक्विड है, पार्टिकल में एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जो भी एनर्जी है टोटल उसकी जो एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी. तो इंटरनल एनर्जी क्या है बेटा? The energy of a body or a system, the energy of a body or a system, that is called internal energy. तो energy contain the total energy किसी बॉडी में जितनी भी टोटल एनर्जी होती है, the total energy of the system is called internal energy. तो what is internal energy? The total energy of a system. Total energy of a system. The total energy of a system is called internal energy. किसी सिस्टम में जितनी उसकी इंटरनल एनर्जी होगी, किसी सिस्टम में जितनी उसकी इंटरनल एनर्जी होगी, जितनी भी एनर्जी वो उस सिस्टम के अंदर होगी बेटा, दैट विल बी कॉल्ड क्या? दैट विल बी कॉल्ड इंटरनल एनर्जी. ओके. So, internal energy is denoted by capital U. Denoted by capital U. U is called internal energy. Okay? So, the total energy of a system. किसी सिस्टम में जितनी टोटल एनर्जी होगी, वो क्या हो जाएगा बेटा? That will be the internal energy. It is denoted by U. So capital U is the internal energy. Okay. अगर बेटा जैसे मान लो ये कोई सिस्टम है और इस सिस्टम की अगर मान लो हम एनर्जी चेंज करना चाह रहे हैं, ये कोई सिस्टम है और इस सिस्टम की हम एनर्जी चेंज करना चाह रहे हैं बेटा, तो कैसे चेंज कर सकते हैं? इस सिस्टम की एनर्जी हम कैसे चेंज कर सकते हैं, बता सकते हो? इस सिस्टम की एनर्जी कैसे चेंज होगी? इस सिस्टम की एनर्जी बेटा या तो 3 तरीके से कर सकते हैं. कैसे? इस सिस्टम को हीट देके, या इस सिस्टम में से हीट रिमूव करके. यदि मैं इस सिस्टम में हीट दूंगा उस केस में, या इसमें से मैं हीट को रिमूव करूंगा उस केस में. पहला केस ही हो गया. सेकंड, यदि मैं इस सिस्टम पे वर्क डन करूं, वर्क डन ऑन द सिस्टम या वर्क डन बाय द सिस्टम. सिस्टम पे वर्क डन करूं या सिस्टम द्वारा वर्क डन करूं, दैट इज कॉल्ड चेंज इन द इंटरनल एनर्जी. दैट कॉजेज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी. तीसरा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा उसके अंदर बेटा उतनी ही ज्यादा इंटरनल एनर्जी होगी. इट मीन्स इंटरनल एनर्जी को हम 3 टर्म से हम चेंज कर सकते हैं. कौन कौन सा? एक तो हीट ऐड करके या हीट रिमूव करके. सो बेटा नेक्स्ट टॉपिक में इसी में ही द इंटरनल एनर्जी विच में बी चेंजेज. द इंटरनल एनर्जी विच में बी चेंजेज. कब? फर्स्ट, कैसे? heat passes into or out of the system.
हीट पासेस इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम, अगर हम हीट या तो एंटर करें सिस्टम में या उसमें से हीट रिमूव कर लें तो क्या हो सकती है, तो उस दो केस में इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है। पता ही आपको बेटा, अगर मान लो कोई सिस्टम में पहले से हीट है कुछ अमाउंट में, हमने बाहर से और उसमें हीट ऐड कर दिया तो क्या होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी बेटा, तो वहां पे उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई। फाइन। नाउ सेकंड कैसे चेंज कर सकते हैं, वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम, या तो उस सिस्टम पे वर्क डन करके या उसके द्वारा सिस्टम से वर्क डन निकाल के, तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। ओके, तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। थर्ड, मैटर एंटर और लीव द सिस्टम, मैटर एंटर्स और लीव द सिस्टम। यदि मैटर उसके अंदर हम एंटर करें तब उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है, या उसके अंदर से मैटर हम निकाल लें तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है। सो मैटर एंटर और लीव द सिस्टम, या तो मैटर उसके अंदर एंटर कर दें या मैटर को वहां से निकाल दें तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है। तो बेटा तीन तरीके से इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है। फर्स्ट, हीट पासेज इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम। सेकेंड, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। एंड थर्ड, मैटर एंटर्स और लीव द सिस्टम, या तो सिस्टम के अंदर मैटर एंटर करें या उसमें से रिमूव हो। तो ये तीन तरीके से हम बेटा क्या कर सकते हैं, हम सिस्टम और सराउंडिंग चेंज कर सकते हैं। ओके, सिस्टम और सराउंडिंग चेंज कर सकते हैं बेटा। नाउ अगर हम बात करते हैं अब पहले हीट, अगर हम हीट को पास करते हैं सिस्टम में तो पता ही बेटा, अगर आपने पढ़ा हुआ है देयर आर टू टाइप ऑफ सिस्टम, क्या there are two type of reaction on the basis of thermodynamic, there are two type of reaction, exothermic and endothermic। तो exothermic और endothermic में क्या डिफरेंस है, अगर किसी सिस्टम से हीट रिलीज हो दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक, सॉरी अगर किसी सिस्टम से हीट रिलीज हो दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक, और यदि किसी सिस्टम में एंटर करे दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। तो वहां पे क्या करते थे, वहां पे अगर किसी सिस्टम में हीट एंटर होता था तो पॉजिटिव में लेते थे, तो यहाँ पे हीट पॉजिटिव में और नेगेटिव में कब होगा, तो इफ Q इज पॉजिटिव कब, व्हेन हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। तो पहले हम लेते हैं हीट का टर्म, हीट कैसे, हीट इज डिनोटेड बाय Q, बेटा Q कहते हैं हीट को, तो हीट इज डिनोटेड बाय Q। अब देखो, अब हमें कैसे पता कि कहां से कहां ट्रांसफर हो रही है हीट, हमें कैसे पता कि हीट कहां से कहां ट्रांसफर हो रही है। जैसे मान लो ये सिस्टम है, ओके, बाहर सराउंडिंग है, अगर इस सिस्टम में बाहर से हीट एंटर कर रहा है तो क्या होगा, वहां से अंदर हीट इसके अंदर जा रहा है, तो कौन सी प्रोसेस हो गई, एंडोथर्मिक। अगर कोई सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करे तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। तो इस केस में क्या हो गया, Q हीट एब्जॉर्ब होगा तो Q पॉजिटिव होगा। तो बेटा अगर हम हीट की बात करें तो हीट की बात करते हैं तो IUPAC कन्वेंशन के हिसाब से Q इज पॉजिटिव व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड, सो Q इज पॉजिटिव कब, व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड। क्या होगा, हीट ट्रांसफर करेंगे कहां से कहां, फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। यदि हम सराउंडिंग से सिस्टम में अगर हीट ट्रांसफर करेंगे तो क्यू किस पे होगा बेटा,
तो Q उस केस में पॉजिटिव में होगा बेटा, ओके। और अगर और इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इट्स इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज, इट्स इंटरनल एनर्जी क्या होगा बेटा, विल बी इंक्रीज्ड। सो इट्स इंटरनल एनर्जी विल बी इंक्रीज, इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी बेटा, इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। सो क्यू इज पॉजिटिव किस केस में, ये किस केस में दिया गया बेटा, तो आईयूपीएसी कन्वेंशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी कन्वेंशन Q is positive कब, when heat is transferred from surrounding to system, when heat is transferred from surrounding to system, its internal energy भी क्या होगा, सिंपल सी बात है बेटा, जब सराउंडिंग से हीट सिस्टम में जाएगी तो क्या होगा, ऑब्वियसली उसका इंटरनल एनर्जी क्या होगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। सो Q is positive when heat is transferred from surrounding to system, its internal energy will be increase। सेम बेटा Q is negative, Q नेगेटिव कब होगा, Q is negative क्या होगा बेटा, when heat is transferred from system to surrounding, when heat is from system to surrounding, अगर हीट सिस्टम से सराउंडिंग होगा तो क्या होगा, और उस केस में क्या होगा बेटा, उस केस में उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, क्योंकि अगर सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जा रहा है बेटा तो उस केस में उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज और डिक्रीज, तो बेटा उस केस में उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। सो इट्स इंटरनल एनर्जी विल बी डिक्रीज, इट्स इंटरनल एनर्जी will be decrease, उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी बेटा, ओके। सो ये क्या था, ये था आपका हीट के लिए। नाउ सेकेंड, वर्क डन। वर्क की बात करें बेटा तो वर्क किस केस में पॉजिटिव, किस केस में नेगेटिव, वर्क डन इज पॉजिटिव कब होगी बेटा, जब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, यदि हम किसी सिस्टम पे वर्क डन करें तो क्या होगा, क्योंकि जैसे ये सिस्टम है हम इस पे वर्क डन कर रहे हैं तो क्या होगा, इसको एनर्जी मिलेगी, वो पॉजिटिव होगा। तो वर्क इज पॉजिटिव, वही साइन कन्वेंशन के हिसाब से बेटा, वर्क इज पॉजिटिव कब, when work is done on the system, when work is done on the system, when work is done on the system। सेम वर्क नेगेटिव कब होगी, when work is done by the system, नहीं बेटा, सिंपल सी बात है ना कि अगर आप देखते हो ना कि अगर कहीं से एनर्जी निकलती है, वर्क भी तो एक फॉर्म एनर्जी है, एक फॉर्म है, दैट वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो क्या होगा, बाय द सिस्टम, किसी सिस्टम से वर्क डन हो रहा है तो इसी की एनर्जी कम हो रही है ना, तो क्या हो जाएगा, वो वहां पे नेगेटिव हो जाएगा। तो वर्क नेगेटिव में कब होगा, जब बाय द सिस्टम होगा, और पॉजिटिव में कब होगा, तो बेटा जब ऑन द सिस्टम होगा, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो उस केस में क्या बनेगा बेटा, that is on the system, that is work is positive, and by the system that is work is negative। तो W हम नेगेटिव लेंगे, किस केस में नेगेटिव लेंगे हम, जब हम वर्क इज डन ऑन बाय द सिस्टम करेंगे तो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, दैट इज बेटा, इसको नोट करते रहो आप, साथ में नोट करते जाओ, ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट बेटा, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक।
सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना बेटा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक क्या होता है, ध्यान दो। अच्छा, आपने देखा जितने भी सिस्टम है, हर सिस्टम की कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होती है, ये तो आप जानते हो। जितनी भी सिस्टम होती है सबकी कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होती है। हम उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। कौन कौन तरीके से? अभी आपने देखा था, हम उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं दो तरीके से, हीट और वर्क डन। हीट देके और वर्क डन देके हम उसकी एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। तो वर्क डन से कर सकते हैं और हीट देके कर सकते हैं। सो बेटा सपोज हम एक एज्यूम करते हैं कि जैसे मान लो इफ ए सिस्टम हैज इंटरनल एनर्जी U means U1, that is the first condition, that is the initial condition. So उस केस में हम क्या लेते हैं बेटा, U1। अभी उसकी इंटरनल एनर्जी क्या है, U1 है। If we supply Q amount of heat, अगर हम Q amount of heat अगर सप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, तब उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, U1 प्लस Q। सिंपल। अगर पहले मान लो U1 है उसकी इंटरनल एनर्जी और हमने Q अमाउंट ऑफ हीट दिया उसके अंदर, तो क्या होगा, U1 प्लस Q। और यदि उसमें से हीट निकाल लिया तो U1 माइनस Q। सेम बेटा, तो यहां पे भी क्या होगा, पहले उसकी इंटरनल एनर्जी क्या थी, U1, हमने Q अमाउंट ऑफ हीट उसमें डाला तो क्या हो जाएगा, U1 प्लस Q। ओके, U1 प्लस Q। नाउ अब हमने उस पर वर्क डन किया एंड W वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, एंड W वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। हमने उस सिस्टम पे वर्क डन भी किया, देन इट्स क्या हो जाएगी बेटा उसकी इंटरनल एनर्जी, देन इट्स इंटरनल एनर्जी विल बी, आप लेते हो ना इनिशियल के लिए U1, फाइनल के लिए U2, देन इट्स इंटरनल एनर्जी विल बी U2। इंटरनल एनर्जी विल बी क्या, U2। सो U2 विल बी U2 क्या हो जाएगा, अगर हम फाइनल इंटरनल एनर्जी देखेंगे तो U2 क्या हो जाएगा, U1 प्लस Q प्लस W। क्यों बेटा, क्यों, क्योंकि हमें देखो, हमने पहले उसकी इंटरनल एनर्जी क्या थी, U1, हमने उसको Q अमाउंट ऑफ हीट दिया तो क्या हो जाएगा, वो चीज उसमें ऐड हो गई, और हमें W वर्क डन, W अमाउंट ऑफ वर्क डन हमने किया उस पर, तो क्या हो गया, U2 इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी, दैट विल बी द U1 प्लस Q प्लस W। क्यों, क्योंकि हम Q अमाउंट ऑफ हीट उसको सप्लाई कर रहे हैं, हम Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं और वर्क डन W अमाउंट ऑफ वर्क डन हम दे रहे हैं, तो W अमाउंट ऑफ वर्क डन उसको दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, U2 इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W। बेटा इसको यहां पे ले आओ तो क्या हो जाएगा, ये U2 माइनस U1 इक्वल टू Q प्लस W। सो U1 माइनस U2 माइनस U1 इक्वल टू Q प्लस W, Q प्लस W। सो U2 माइनस U1 आपने पढ़ा हुआ बेटा, छोटी क्लास में आपने 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा। जब हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो क्या होता है, दैट इज द चेंज। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U इक्वल टू, व्हाट इज दिस, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, मींस डेल्टा U, दैट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू Q प्लस W। आपने गौर किया, पहले इसकी सिस्टम, पहले सिस्टम थी उसकी इंटरनल एनर्जी U1 थी, हमने क्या किया, Q अमाउंट ऑफ हीट डाला तो उसमें Q ऐड हो गया,
हमने वर्क डन ऑन द सिस्टम किया तो क्या हो गया, प्लस में W आ गया। तो अब टोटल कितनी आएगी, U1 प्लस Q प्लस W, U1 प्लस Q प्लस W। उस केस में क्या हो जाएगा, U2 माइनस U1 इक्वल टू Q प्लस W। सो U2 माइनस U1 इक्वल टू Q प्लस W, तो क्या हो गया, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। इसका मतलब क्या हो गया, जितना हमने हीट दिया, जितना हमने वर्क डन किया, उसी के हिसाब से क्या हुआ, जितना हमने हीट दिया, जितना हमने वर्क डन किया, उसी के हिसाब से उसकी इंटरनल एनर्जी बेटा क्या हो गई, उसके हिसाब से उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या हो गया कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। मीन Q is changing into internal energy, work is changing into internal energy. So these are changes into internal energy. So what is the first law of thermodynamics? First law of thermodynamics is nothing, that is the energy can neither be created and nor be destroyed. Energy can neither be created and nor be destroyed. That is the internal energy changes. So it states that energy can neither be created nor be destroyed. It means it can changes from one form to another form. एक फॉर्म से हम दूसरे फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हैं. So one form to another form. So we can say that the total energy remain constant. So we can say that the energy of an isolated system is constant, or the energy of isolated system, the energy of isolated system is constant. इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही बेटा हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. सो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट. टोटल एनर्जी उतना ही रहेगा. दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. जीरोथ लॉ क्या था कि जैसे कोई एक हॉट बॉडी है, इसको खुला हुआ छोड़ देंगे तो धीरे धीरे ये हीट कहाँ चली जाएगी, सिस्टम से सराउंडिंग में. कब तक जाएगी, जब तक वो इक्विलिब्रियम कंडीशन ना हो जाए, दोनों तरफ का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, तब तक एनर्जी ट्रांसफर होती रहेगी. किस केस में, इन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक केस में. तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक केस में क्या था बेटा, ये तब तक ट्रांसफर होती रहती है जब तक कि दोनों इक्वल हो जाए. और फर्स्ट लॉ क्या है कि आपने देखा कि पहले इंटरनल एनर्जी की U1 थी, हमने उसमें Q अमाउंट ऑफ हीट दिया, हमने उसमें वर्क डन किया, तो टोटल एनर्जी क्या हो गई, इन सबका U1 प्लस Q प्लस W, इन सबको हमने ऐड कर दिया, तो उसके हिसाब से क्या हो गया, दैट इज द टोटल एनर्जी. तो यहाँ से तो क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके हिसाब से थी, जितना आपने हीट किया, जितना आपने वर्क डन किया, उसके हिसाब से इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई. तो बेटा उसके हिसाब से ही इंटरनल एनर्जी आपकी चेंज होगी. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक बेटा, दैट इज द वर्क. वर्क का ध्यान दो, एक छोटा टॉपिक है, इसको वर्क देखते हैं, कर लेते हैं, इसके बाद माइंड करते हैं बेटा. सो वर्क, सपोज करो बेटा, जैसे मान लो ये एक पिस्टन है, ये एक वेसल है, ओके, और यहां पे ये पिस्टन लगा हुआ है. ओके, वर्क, यहां पे पिस्टन लगा हुआ है. मान लो अभी इसकी इनिशियल वॉल्यूम VI है, हमने यहां से प्रेशर दिया, एक्सटर्नल प्रेशर दिया हमने, तो क्या हो गया, ये यहां से यहां पे आ गया. अब इसका वॉल्यूम कितना हो गया, VI. पहले इतना था, अब इसका VI, तो कितना एरिया चेंज हुआ, ये यहां से यहां तक का एरिया ये चेंज हुआ. आप देख लो ना, ये एरिया चेंज हुआ. तो हम निकालना चाहते हैं बेटा वर्क डन. वर्क डन निकालने फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. मान लो ये यहां से यहां तक L डिस्प्लेसमेंट हुआ, और ये इसका जो एरिया है, दैट इज द एरिया, इतना एरिया चेंजेज हुआ. ठीक है, तो
वर्क डन कैसे निकालते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ओके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ओके। फोर्स, अब हम फोर्स कैसे निकालेंगे? यहां तो मास इनटू एक्सेलरेशन तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि मास के टर्म में तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन टर्म में मूव तो नहीं कर रहे, वो तो एक्सेलरेशन टर्म में नहीं ले सकते। तो एक फोर्स का निकालने फॉर्म होता है प्रेशर के टर्म में। आपने पढ़ा होगा प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां से फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं? प्रेशर इनटू एरिया, और ये डिस्टेंस दैट इज एल। तो एरिया इनटू वॉल्यूम, एरिया इनटू लेंथ आपने पढ़ा हुआ है, एरिया इनटू लेंथ दैट इज वॉल्यूम। सो ए इनटू एल विल बी वॉल्यूम। वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम? जितना वॉल्यूम चेंज हुआ है। कितना वॉल्यूम चेंज हुआ है आप देख लो बेटा। पहले इसका वॉल्यूम वी आई इतना था, वी एफ इतना हो गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा। क्यों नेगेटिव हो जाएगा? क्योंकि बेटा आपको पता है ना कि अगर कोई चीज डिक्रीज होती है तो साइंस में हमेशा उसको नेगेटिव लेते हैं, और कोई चीज इंक्रीज होती है तो साइंस में उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। तो यहां से वर्क डन क्या आ गया? W इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी। तो यहां से वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया? माइनस पी इंटू डेल्टा वी, दैट इज द वर्क डन। तो ये क्या हो गया बेटा? ये आपका वर्क डन हो गया। वर्क डन नेगेटिव में क्यों हुआ? नेगेटिव मतलब वॉल्यूम चेंज हुआ, वॉल्यूम कम हुआ। वॉल्यूम कम होने का मतलब क्या हुआ? कि नेगेटिव में। सो बेटा इस वीडियो में हम यही से यहाँ तक करते हैं, इससे फिर आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो यहाँ तक आप इसको नोट कर लो बेटा, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट क्लास। ओके बेटा।